हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। दोस्तों आज हम करते हैं असाध्य वीणा आगे लेखक की। ठीक है, किसकी है? आगे की है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस बार बार मिलती रहें। तो देखते हैं इसके अंदर। और दोस्तों मैंने इसके अंदर है वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य शामिल कर लिए, जितने भी परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसके अंदर सारे शामिल कर लिए हैं। तो देखते हैं आइए इसमें। तो इसमें है सबसे पहले है यह कविता आंगन के पार द्वार पर संग्रह में संकलित है। तो सबसे पहले पॉइंट यही बनता है और यहीं से क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है किस में संकलित है और किसकी है और कब की है। तो आंगन के पार द्वार जो संग्रह है इनका वो 1961 का है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है? संकलित है। इस संग्रह के अंदर साध्य वीणा संकलित है। असाध्य वीणा का अर्थ है जो कभी भी साधी न जा सके। दूसरा पॉइंट है असाध्य वीणा का अर्थ है जो कभी भी साधी न जा सके। मैंने ये क्यों शामिल किया है? क्योंकि जो भी विधा है हमारे यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में लगी विधा है, जैसे कहानी है, पहले कविता है, कहानी है, नाटक है, आत्मकथा, जितने भी विधा लगी उनकी शीर्षक की ओर हमें खास तौर पर ध्यान देता है, क्योंकि एक शीर्षक ही है जिसके अंदर है वो सारी पूरी स्टोरी, उस शीर्षक के अंदर की पूरी स्टोरी के आसपास घूमता है। तो शीर्षक का अर्थ हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गीत फरोश है तो गीत फरोश का एक बार किसी सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो गीत फरोश है यानी कि गीत का विक्रेता। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी पूछा जा सकता है। असाध्य वीणा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कभी भी बजाई ना गई हो या फिर कभी भी बज ना सकी हो। ठीक है, तो आगे है इसके अंदर 1950-60 के दशक में, वर्ष 1950-60 के दशक में आगे ने पश्चिमी यूरोप व पूर्वी एशियाई देश में भ्रमण के पश्चात इस कविता संग्रह को लिखा था। यानी कि आगे ने कब लिखा था इसको? 1950-60 के दशक में, जब वो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशियाई देशों में घूमने के पश्चात, यात्रा वृत्तांत के पश्चात क्या किया था, उसके बाद में इन्होंने असाध्य वीणा को लिखा था। आगे लिखते हैं। रामसूत्र चतुर्वेदी हैं असाध्य वीणा को जापानी लोक कथा पर आधारित मानते हैं। इम्पोर्टेंट है, और ये है भी जापानी लोक कथा पर ही आधारित है। और रामसूत्र चतुर्वेदी ने तो सीधा सीधा लिख दिया है कि यह जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। आगे देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र है यह कविता मौन से स्वर की ओर तथा स्वर से महामौन की ओर मुखर है। ठीक है, इसमें है कि यह कविता मौन से यानी चुप्पी से स्वर होती है और स्वर पर खत्म होती है, और फिर स्वर से स्टार्ट होके महामौन की ओर मुखर होती है। आगे देखते हैं। ये तो पूरी ये लगा लो कि ये यहाँ पे जो विद्यानिवास मिश्र ने इसकी परिभाषा दी है, तो ये लगा लो इसका पूरा निचोड़ है कि ये कविता मौन से स्वर की ओर और स्वर से महामौन की ओर मुखर है। इम्पोर्टेंट है ये कथन इनका। आगे चलते हैं। इस कविता में अनुभूति व अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त किया गया है। यानी कि इसके अंदर जो भी हम महसूस करते हैं, अनुभूति यानी जो हम महसूस करते हैं, और अभिव्यक्ति जो हम किसी बात को प्रकट करने योग्य हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है, अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच का भेद है वो पूरी तरह समाप्त किया गया है। आगे है साधक के लिए दिए गए हैं वो 3 नाम बताए इसके अंदर। जो वीणा को साधने वाला है साधक, उसके नाम दिए गए हैं, 3 नाम दिए गए हैं, प्रियवंद, केस कंबली और गुफागे। ये क्वेश्चन भी ऐसे ये तथ्य भी मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं वो अब यूजीसी नेट क्या है क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर पूछे जाने लगे हैं। ये बस सीधे से यही पूछ लिए जाते हैं कि इसमें अंदर क्या नाम दिया गया है, या फिर पंक्तियों को क्रम से लगाइए, या फिर इनके क्या क्या नाम, साधक के क्या क्या नाम आए हैं, तो ये हमें ध्यान करने ज़रूरी है। तो इसमें पहला नाम साधक का दिया गया है प्रियवंद, केस कंबली और गुफा गे है। राजा की आस्था व विश्वास का चित्रण। राजा के आस्था व विश्वास का चित्रण, क्योंकि राजा को विश्वास था कि केस कंबली या प्रियवंद है वो इसको साध सकता है, तो इसकी आस्था और विश्वास इसके अंदर दिखाया गया है। वीणा का निर्माण है वो किसने किया था? वज्रकृति ने किया था। इम्पोर्टेंट है, दोनों का पता होना चाहिए। जिसने इसको साधा था और वज्रकृति जिसने निर्माण किया था उसका हमें पता होना चाहिए। तो निर्माण किया था वज्रकृति ने और साधा था किसने? प्रियवंत ने।
आगे है वीणा बनी थी कृत वृक्ष के काष्ठ यानी काठ, अति प्राचीन वृक्ष के काष्ठ से बनी हुई थी। यानी जो असाध्य वीणा थी, वीणा जो जिसको साधक बजाने आए थे, वो वीणा है वो किसकी बनी थी? कृत तरु की। ये क्वेश्चन तो बना भी है कि किस वृक्ष की थी, तो कृत तरु की थी। तो कृत तरु के काष्ठ से क्या बनी हुई थी, और ये क्या था? बहुत ही पुराना वृक्ष था। वज्रकृति ने इसका निर्माण पूरे जीवन काल में किया था, यानी जब वज्रकृति ने इसको बुनाया था उसका पूरा जीवन काल इसके अंदर लग गया था। वीणा का निर्माण पूरा होने पर वज्रकृति का जीवन भी पूरा हो गया, यानी कि इसका निर्माण करते ही वज्रकृति की मृत्यु हो गई थी। यानी पूरा जीवन इन्होंने इसका निर्माण करते ही अपना जीवन लीला है वो समाप्त कर ली थी। वो वीणा को निर्माता थे, उसे कोई भी बजा नहीं सका था। यानी उन्होंने सिर्फ निर्माण किया था, उन्होंने उसको बजा के या फिर साध नहीं सके थे। आगे चलते हैं। केस कंबली का अर्थ है केसों का बना कंबल ओढ़ने वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और गुफा गे है पर्वत की गुफा में निवास करने वाला। यह वीणा उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में बहुत पहले आई थी, यानी कि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का है या क्या है, इसके अंदर जिक्र आया है। सीधे पूछ लिया जाता है आजकल तो, बस ये क्वेश्चन ट्रेंड के अंदर है कि कौन सी जगह किसी स्टोरी के अंदर आई है, कौन सी जगह किसी पोएम के अंदर आई। तो क्वेश्चन जब भी नोट्स बनाते हैं तो इन चीज़ों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो जगह का नाम है वो है उत्तराखंड गिरी का नाम। तो आगे चलते हैं। इसमें बालू व केहरी, ठीक है, केहरी शेर का और करी यानी हाथी नाग, इन तीनों का जिक्र है, क्योंकि इन्होंने यहाँ जो वृक्ष किरीट तरु वृक्ष दिखाया है तो उस वृक्ष के जो वर्णन किया उन्होंने, तो उसके जिक्र के साथ में उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई हैं। तो इसमें भालू का, केहरी यानी शेर का, करी यानी हाथी का और नाग का जिक्र इसके अंदर आया है। आगे चलते हैं। आगे है इसमें उत्तराखंड झारखंड के अग्रज यानी किरीट तुरु का भी इसके क्या क्या है वर्णन है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। उत्तराखंड और झारखंड का है क्या है इसके अंदर जिक्र है, और इसी का ये अग्रज जिसको क्या कहा जाता है? किरीट तुरु को कहा जाता है। यानी किरीट तुरु को किसकी संज्ञा दी गई है? झारखंड के अग्रज की। आगे चलते हैं। ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो नेट बार बार यूजीसी नेट है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ढोलक की थाप के इसके अंदर क्या सुनाई दिखाई देती है, इसका वर्णन है। और गडरिये की अनमनी बांसुरी है, और कटफोड़े का ठेका है, फूल सूंघने की आतुर फुरकन है, और जिल्ली और दादुर का जिक्र है, कोमल और चातक का, कोकिल और चातक का जिक्र। ये सारे जो जीव जानवर हैं इनके नाम इसके अंदर आए हैं। ढोलक की थाप, गडरी की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सूंघने की आतुर फुरकन, जिल्ली दादुर और कोकिल और चातर का। आगे देखते हैं। मधुमक्खियाँ असंख्य झूमती करती है गुंजार, यानी मधुमक्खियों का बोला है इन्होंने, मधुमक्खियाँ हैं वो गुंजार करते ही घूम रही हैं। ठीक है, आगे इसमें है कि मृग का वर्णन है। मैंने ये तथ्य है वो लगातार इसको पढ़ के और फिर इसके अंदर जो जो जैसे आते गए हैं वैसे इनको मैंने नोट किया है। आगे चलते हैं। राजा ने सुना, जब जो असाध्य वीणा है साधक ने साध ली थी तो उस टाइम पे प्रबंध के तो उसके अंदर क्या है लीन थे, लेकिन जब सभासद के जो लोग थे, राजा है, रानी है या फिर अन्य जो सभा में के अंदर उपस्थित लोग थे, उन्होंने भी खुद के अंतर को यानी अंतर आत्मा के मन को सुना था। तो उन्होंने खुद के जो प्रबंध ने जैसे वो बोला था इसके अंदर कथन कि मैं खो गया था खुद स्वयं में, तो वैसे ही सब के सब है क्या है अपने खुद के मन के अंदर गुम हो गए थे या फिर स्वयं को सुन रहे थे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कहा है कि राजा ने क्या सुना था। ठीक है, तो इसके अंदर राजा ने सुना था मन की ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चातुरकारिता आदि सब उनके क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो ये चीज़ें क्या थी उनके अंदर उनको सुनाई दी है कि सब कुछ सब क्या है ख़त्म हो गए हैं। रानी की प्रतिक्रिया क्या हुई थी उसके बाद में, उन्होंने क्या है कि सब रानी की प्रतिक्रिया इसमें दिखाई गई है
कि सातलड़ी माला और भेंट क्या है, सातलड़ी माला है वो भेंट में दे दी थी किसी को, कि प्रियवंद को। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो भी महल का है या फिर इस तरह इसमें दिखाया गया है कि रानी ने सतमड़ी माला दी थी। उन्होंने खुद जवाहर का जो अपने पहन रखे थे, हीरे जवाहरत का माला है ये सतलड़ी की, तो उनको सब मोह माया को त्याग कर सिर्फ प्यार, ठीक है, प्यार की साधना को उन्होंने समझा है। तो इसके अंदर क्या दिखा है, रानी ने प्यार की साधना को समझा है और सब जो मोह माया है महल की है, हीरे जवाहरत के, वो सब क्या है छोड़ छाड़ के सिर्फ प्यार की साधना में लीन हो जाना है। तो उन्होंने क्या किया था, सतलड़ी माला जो उन्होंने गले में पहन रखी थी वो यों की यों उन्होंने क्या दे दी थी, प्रियवंद को दे दी थी। इस कविता का उद्देश्य है अहम का विसर्जन, यानी खुद का विसर्जन करना। अहम यानी इसके अंदर अहम का विसर्जन दिया। और ये क्वेश्चन है वो यूं का यूं ही सीधा क्या दिया है, यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पेपर के अंदर डाला है। तो इसके अंदर हो जाएगा अहम का विसर्जन। आगे है 2024 जून के अंदर आया है। ऑफलाइन जब अभी हुआ है उसके बाद में, अभी तो ऑफलाइन होने के बाद में ऑनलाइन भी हो चुका है, लेकिन जब ऑफलाइन हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन बना है कि ये जो इन्होंने दिए हैं, ये सारे संबोधन दिए हैं, ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ स्वर संभार, ओ रस पलावन, ओ श्रणे, ये सारे जो दिए हैं उन्होंने संबोधन, ये किसके बारे में दिए हैं, किरीट तरु के बारे में संबोधित करते हुए दिए हैं। और किसने बोले थे ये कथन, सारे के सारे उन्होंने, प्रियवंद ने जो इन्होंने वीणा को साधा था उन्होंने ये कथन इसको बोले थे। और जब वो साधना में लीन थे, खुद की साधना में, औरों को किसी को नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ने उसको वृक्ष को क्या है साधना के अंदर लिया था। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर ऐड की गई थी। ओ विशाल तरु बोला गया था, ओ दीर्घकाय बोला गया था, ओ स्वर संभार बोला गया था, ओ रस प्लावन बोला गया था, ओ श्रण्य बोला गया था। और ये भी इन्होंने क्या कहा था कि क्रम से लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओ विशाल तरु आएगा, उसके बाद में ये क्या आएंगे, दीर्घकाय, स्वर संभार, रस प्लावन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, श्रण्य। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले जो बोले जाने वाला कथन है किसी का भी, वो हमें ध्यान रखना है, और अंतिम पंक्ति है वो किसी चीज़ की ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 व जून 2022 के अंदर आया है कि यह जापानी कथा टेमिंग ऑफ द हार्प पर आधारित, इम्पोर्टेंट है। हम पीछे पढ़ के आए कि ये जापानी लोक कथा पर आधारित है, लेकिन कौन सी कथा पर आधारित है, तो ये हमें अभी मिल गया है, टेमिंग ऑफ द हार्प पर आधारित है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर एक सेट के अंदर भी पूछा जाता है। आगे है असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक, ये क्वेश्चन भी अभी बना है। 2 साल पहले जब यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर बना था उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया है। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक, यानी साहित्य साधना के संकेतक है। प्रियवंत की तरह इसकी साधना में आत्मान्वेषण करना पड़ता है, यानी खुद की खोज में साधना में लीन होना पड़ता है। तो ये थे असाध्य वीणा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मेरी दृष्टि से, और अगर आप इनको भी ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।